आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं तुमसे सच बोलने आया हूँ। आज 2026 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 10 दिन भी कंप्लीट हो चुकी है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग वही सर्कल पे अटकी हुई है। वही उनकी जिंदगी है, उठना, खाना, पीना और फिर सो जाना। उसी सर्कल पे जी रही है। मोबाइल देखना, स्क्रॉल देखना, सब कुछ वही दर्द, वही पैसे, वही फेलियर, वही एक्सपीरियंस, सब कुछ पहले की तरह है। कुछ भी चेंज नहीं हुई उनकी जिंदगी में। और जो लोग बोलते हैं ना कि 2026 में मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बस कैलेंडर बदली है और कुछ नहीं। क्योंकि 2026 से आपकी कैलेंडर बदली है, वही आपकी सब कुछ वैसी है। वही दर्द, परेशानी, फेलियर, एक्सक्यूजेस और कुछ नहीं। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद शायद ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये यूनिवर्स भी चाहती है कि तुम तुम्हारी जिंदगी को बदलो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी से रहे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी से चले। तुम जो चीज देखते हो वो चीज तुम बाय कर सकते हो, इतना हिम्मत हो तुम्हारे अंदर। तुम तुम्हारे फाइनेंशियली तुम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहो। और ये सब कुछ बताने के लिए ये वीडियो तुम्हारी फीड पे शायद यूनिवर्स ने भेजा है। शायद तुम्हारी फीड में ये दुनिया चाहती कि तुम कुछ करके आज दिखा दो। शायद 2026 तुमसे पूछ रहा है, क्या तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है? और नहीं तो तू 2025 के एंड में जैसे खुद की 365 दिन तूने रिग्रेट से भरी देखी है, आज भी तू वैसा देखना चाहता है? तुम चाहते हो क्या वैसे 2026 भी चले जाए और तुम रिग्रेट से 31st नाइट को बैठी हुई और सोचते हो कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं और मेरे लिए क्या? मैंने मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसके लिए मैं खुद को प्राउड फील करा सकूं, मेरी फैमिली को करा सकूं, उनके लिए कुछ खरीद सकती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं। तुम चाहते हो क्या तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहे जैसे अभी है? चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना। एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी इंशाल्लाह। 2026 नंबर नहीं है, ये वार्निंग है। सुनो ध्यान से। 2026 कोई मैजिक ईयर नहीं है। ना कोई एंजल आएगी, ना कोई तुम्हारे लिए फरिश्ता आएगी, और ना ही कोई देव आ जाएगी, और ना ही कोई मूर्ति आ जाएगी तुम्हारे लिए। सुनो ध्यान से। 2026 कोई मैजिक ईयर नहीं है। ना कोई एंजल आएगी तुम्हारे लिए, ना कोई शॉर्टकट मिलेगी, ना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड पे चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी वही की वही रहने वाली है। और सिर्फ ऐसे एक साल नहीं, अगर तुम खुद के लिए खुद स्टेप नहीं लिया ना तो फिर शायद 2030, 2032 ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। और फिर तुम वही सर्कल में अटके हुए रहोगे, और फिर एक टाइम पे तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया। और फिर इस क्या कर लिया बोल के तुम फिर से वही रहोगे। तुम्हें पता है, अभी जो हम लोग यंग है, 24-25 एज की है, उनको रिग्रेट होती है कि उन्होंने की चिल्ड्रन जब वो लोग थे, टीनेज पे थे, तब उन्होंने अच्छे से स्टार्ट ही नहीं की, उसके लिए रिग्रेट होती है। बट उनको पता नहीं कि अभी जो वक्त चल रहा है वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। क्योंकि एक इंसान की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबसे पीक टाइम होती है 20 से 30 में। अगर वो इस समय के अंदर कुछ फोड़ डाला ना, ऐसा कुछ कर डाला कि दुनिया उसको देकर पूछे कि भाई तुम क्या हो, तो फिर बनती है बात। और अगर वो वैसा कुछ नहीं कर रहे ना तो फिर कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। और सही में सच सबको कड़वा लगती है, लेकिन सुनना जरूरी होती है सच को। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम काम तब करते हो जब मन करता है कि मैं आज काम करूंगी। और सक्सेसफुल लोग क्या करते पता है? और सक्सेसफुल लोग काम तब करता है जब मन नहीं करता है। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो जबकि दुनिया डिसिप्लिन से चलता है। तुम हर दिन कहते हो कल से स्टार्ट करूंगी, कल से मैं सब कुछ बदल लूंगी, कल से मैं सब कुछ फोड़ दूंगी, बट वो कल कभी भी नहीं आता है। 2026 भी तभी वेस्ट हो जाएगी। 2026 भी वैसी वेस्ट हो जाएगी अगर तुमने आज अपनी सोच नहीं बदली। अगर तुमने आज खुद के साथ खुद लॉयल नहीं होंगे। अगर तुम आज दूसरों के वीडियो की लाइक शेयर सब्सक्राइब ना देखकर खुद खुद के लिए स्टैंड अप करोगे,
खुद खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। अभी पूछोगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि तुम खुद खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट करो। कि अगर आज तुमने वादा किया कि तुमने एक वीडियो बनानी है, तुमने इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तुम्हें स्टडी करनी है, और अगर ये नहीं किया तो तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, और अगर तुम ये चीज कर लिया इसमें तुमको रिस्पेक्ट कर रही हो। 2026 में तुम्हें खुद के साथ लॉयल के साथ साथ खुद के लिए रिस्पेक्ट भी बिल्ड करनी पड़ेगी। याद रखना, सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट होती है, और सबसे पहले अगर तुमको चेंज करना चाहते हो ना, तो खुद से स्टार्ट हो। खुद से सब कुछ करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड हो जाए। ऐसे सुनो, कोई तुम्हें आके बचाने नहीं वाले है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गुरु, कोई भी नहीं। आज अगर तुम गड्ढे में गिर गए ना, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगी, सब लोग दूर भागेगी। आखिर में सिर्फ तुम और तुम्हारी मेहनत। और अगर तुम खुद के लिए खुद कोई स्टेप नहीं लिया, खुद के लिए खुद फाइट नहीं किया, खुद के जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया ना, तो दुनिया तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएगी। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। 2026 में दो टाइप के लोग होंगे। 2026 के एंड में सिर्फ दो टाइप के लोग होंगे, याद रखना। टाइप नंबर 1, जो कहेंगे इस साल भी कुछ खास नहीं हुआ, वैसे भी चलेगी, जैसे कि पिछले 10-15 साल जा रही है वैसे ही सब कुछ सेम हो रहा है। कुछ कहेंगे इस साल भी कुछ खास नहीं हुआ, वैसे हुआ जैसे पहले 10 साल से हो रही है। वही सोना उठना, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, मेरी एज चेंज हो रही है और मेरी क्लास चेंज हो रही है, और सब कुछ सेम ही है। टाइप नंबर 2, जो चुपचाप कहेंगे इस साल मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने मेरी जिंदगी की 365 दिन की एक एक लम्हा मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी को बिल्ड करने में लगा दिया। यही होती है असली सक्सेसफुल होने की राज। फर्क सिर्फ एक चीज की है होगी, डेली एक्शन। डेली एक्शन अगर नहीं लोगे तो फिर तुम साल के एंड तक वैसे ही रहोगे जैसे आज हो, और सिर्फ उधर सिर्फ कैलेंडर और नंबर चेंज होगी, कुछ भी नहीं चेंज होगी। अगर तुम खुद के लिए एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर तुम सेम टू सेम रहोगे, कुछ भी नहीं चेंज होगी। तो फिर डेली एक्शन लो। आपने वो कहानी सुनी ना, और बहुत बार देखा कि फॉरेनर लोग और इवन इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर भी चेक किया कि कच्चू को आती नहीं थी कैसे दौड़ना है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी, बट जो खरगोश होती है उसके अंदर थी, उसको बहुत अच्छी स्किल्स थी, बट उसने क्या किया, उसने उस स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया, और कछुए हर सेकंड पे उसने एक पाँव धीरे धीरे बढ़ाने लगा और उसने उसकी मंजिल तक चली गई। जरूरी नहीं होती कि तुम्हें सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाए, बट अगर तुम हर एक रोज एक कदम करके सामने जा रही हो ना, अगर तुम एक यूट्यूब वीडियो छोड़ रही हो और अगर उस वीडियो में हर एक रोज 10 करके भी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं ना, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। और वैसे ही तुम अगर तुम्हारी जिंदगी के साथ भी करोगे ना, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छी सी रूटीन करो, रूटीन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और डेली एक्शन की वजह से तुम्हारे साल के एंड पे हो सके तो तुम रिग्रेट करोगी अगर तुम टाइप नंबर 1 पे होगी, और अगर टाइप नंबर 2 पे होगी तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगी और थैंक यू बोलोगी खुद को। सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलोगी कि तुम्हें अंदर इतना हिम्मत आई कि तुम कुछ कर पाई हो। ये चीज याद रखना। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो 2026 में, और फिर तुम्हारे लिए खुद स्टैंड लेना चाहते हो ना, तो फिर ये 5 चीजें 100% कर लेना। अगर तुम 2026 में तुमने सिर्फ ये 5 चीजें कर ली, तो तुम एवरेज से ऊपर उठ जाओगी। फोन कंट्रोल, अगर तुमको पता नहीं है कि तुमको कैसे फोन को कंट्रोल करना, तो प्लीज सीखो कैसे फोन को कंट्रोल करने है, किस तरीके से तुमको फोन से दूर रहनी है, कितना वक्त तक दूर रहनी है, हर एक चीज तुम डिटेल्स में सोचो, डिटेल्स में करो, डिटेल्स में देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है जिस चीज को तुम्हें फोन की तरफ अट्रैक्शन करे। इंस्टाग्राम है, डिलीट, अनलिस्टेड कर दो, दोबारा डाउनलोड मत करो, जितना भी दिल चाहे। फिर यूट्यूब है, उसको पूरा सा पूरा तुम व्हाइट कर दो, मतलब 0 टाइम सेट करो कि नहीं चाहिए भाई, डिलीट कर दो। और अगर तुम यूट्यूब को अच्छी तरीके से यूज किया तो फिर हाँ कुछ बन सकते हो, बट फोन ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। 2026 में और पिछले कुछ सालों तक हमारी दुश्मन हमारे आसपास के लोग भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फोन ही है जो हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि हम लोग दूसरे के साथ खुद की जिंदगी को कंपेयर करते रहे। अरे जिन लोगों के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत मेहनती है, उनकी जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ है, जिंदगी पे सक्सेस मिली है, बट हम लोग मेहनत ना करके उनकी जैसा होने की सपने देखते हैं। फर्क यही है। तो 2026 में और पिछले कुछ साल जो तुमने वेस्ट किया, वो चीज तुमको लौट नहीं आएगी, बट आज तुम्हारे पास है कि तुम उस चीज को बंद करो और खुद की जिंदगी को सेट आउट करो। रोनाल्डो ने एक चीज बहुत अच्छी किया था, मैंने एक स्पीच सुना था रोनाल्डो की, मोटिवेशन नहीं था, बट उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि तुम्हारी फास्ट इज फास्ट, ओ अभी तुम कुछ भी नहीं करोगी, फ्यूचर इज फ्यूचर, क्या होगी कुछ होगी कुछ भी नहीं पता, बट प्रेजेंट इज प्रेजेंट। अगर आज तुम प्रेजेंट में कुछ करोगी तो तुम्हें फ्यूचर में वही मिलेगी। तो रोनाल्डो बोल के प्रेजेंट इज तुम्हारी फ्यूचर। अगर तुम आज प्रेजेंट में तुम्हारे खुद के लिए एक्शन ले रहे हो, खुद की जिंदगी को तुम सुधार रहे हो, इट्स मीन तुम आगे चलकर भी कुछ बहुत अच्छी बन सकती हो, इतनी कैपेबिलिटी है। बट अगर तुम आज की सिचुएशन पे भी वैसे सेम चीज किया और फिर जिंदगी को बर्बाद कर लिया, तो प्लीज कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो प्लीज एक फोन से तुम कंट्रोल रहना। डेली लर्निंग, चाहे इंग्लिश सीखनी हो, चाहे अरेबिक सीखनी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, नहीं तो कोई स्किल सीखनी है, नहीं तो कुछ अच्छी, तुम्हारा अगर तुम स्टडी लेवल पे हो तो अच्छे से स्टडी करो, उस चीज पे तुमसे बेहतर और कोई ना हो, इतना अच्छे से स्टडी करो। और अगर तुम यूट्यूबर बननी है तो यूट्यूब के लिए स्टडी करो, कुछ भी करो कि जो भी स्किल्स, एडिटर हो, फिनेंसिंग हो, जो भी स्किल तुमको चाहिए ना वो तुम बिल्ड करो, खुद के अंदर उस चीज को डालो। सिर्फ स्क्रॉल मत करो प्लीज, स्क्रॉल मत करो। हम लोग जब यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो हम लोग जाते हैं एक काम को देखने के लिए, जैसे कि मेरा मोटिवेशन थी, मैं मेरा मोटिवेशन वीडियो बहुत ज्यादा देखती हूँ उसके लिए, तो फिर क्या होती है कि एक शॉर्ट आ गई तो फिर स्क्रॉल स्क्रॉल पता ही नहीं चलती कब 2-3 घंटे चले जाते। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी जुगाड़ लगाई थी कि मैंने स्क्रॉल स्क्रॉल जो ऑफ करते हैं ना, वैसे मैंने स्टॉप स्क्रॉल नाम की एक एप्लीकेशन दिया था, उसको मैंने पेड करके मैंने वो भी कर दिया था, क्योंकि मुझे कभी कभी यूट्यूब पे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ बट मैं डिस्ट्रैक्शन ना हो जाऊँ। फिर मुझे जब उस यूट्यूब से सब कुछ सीखना हो चुकी थी जितना मुझे जरूरत थी, फिर मैंने यूट्यूब को पूरा का पूरा 0 मिनट पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं कि मैं इसको देखूँ। तो ये चीज याद रखना। फिजिकल डिसिप्लिन, आप जब तक आपको माइंड को कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखा नहीं पाओगे, तब तक जब तक आप खुद की फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक पुशअप से स्टार्ट करो, चाहे तुम एक जाम से स्टार्ट करो, बट डेली 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 एक फिक्स टाइम पे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी और तुम स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड भी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग होगी। बुरा लोगों से दूर रहो। तुमने कभी देखा कि तुम्हारी अभी जो इंसान लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो पिछले 2-3 साल से तुम्हारे साथ है, नहीं तो 10 साल से, और उन लोगों के साथ रहकर भी तुम्हें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे फ्रेंड्स चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ाए, तुम्हारी जिंदगी को भी वो सीरियसली ले और तुम्हारे अच्छाई में, तुम्हारी सक्सेसफुल वो बिल्कुल वैसे हकदार हो जैसे कि लोग होते हैं। तो फिर बुरे लोगों से प्लीज दूर रहो, उनके लिए तुम डोर पूरा बंद कर दो और खुद की जिंदगी के लिए डोर बनाओ। एक सक्सेसफुल इंसान ने बोला था कि जो इंसान सक्सेसफुल है ना, उसकी जिंदगी में कोई फ्रेंड नहीं होती है। तो यू हैव टू बी श्योर दैट if you need successful, so you don't have any time to waste, and at the same time you don't have any friend you can give the friend time, nothing, just careful about yourself, nothing like that। तुम्हारे दर्द ही तुम्हारे पावर है। एक चीज याद रखना, जो दर्द तुमने सहा है ना, वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, जो तुम्हें हंसते थे, जो कहते थे इसे तो कुछ नहीं होगी, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसमें तो इतना ज्यादा एबिलिटी और हिम्मत नहीं है, 2026 उनको जवाब देने के साल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इमोशनल नहीं होगी और फोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, हर एक चीज बंद करके, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिर्फ खुद के ऊपर काम करोगे ना, तब ये पॉसिबल होगी, और कभी नहीं पॉसिबल होगी। याद रखना, एक प्रॉमिस करो, खुद से करो, किसी और से नहीं। आज इस वीडियो के एंड में एक प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2026 को वेस्ट नहीं करूंगा। लोग क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करते, तुम खुद को क्या प्रूव करते हो ये मैटर करते हैं। और याद रखना, चाहे लोग कहीं पर भी उसकी जन्म हो,
चाहे वो कोई भी कचरे के ढेर पे जन्मे हो और कहीं राइस खानदान में जन्मी हो, अगर वो मेहनत करती है ना तो फिर उसको सब कुछ मिल जाती है। सबके पास है ना, जो अल्लाह है उन्होंने सबके पास 24-24 घंटे दिया है, तुम्हारे पास भी 24 घंटे है कुछ करने के लिए, खुद की जिंदगी को बिल्ड करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो प्लीज वेस्ट मत करो, जिंदगी को बिल्ड करो, खुद के लिए करो, कंपल पे लिपटी मत रहो, जिंदगी में कुछ करो, प्लीज करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, ये चीज याद रखना। आज तुम ये वीडियो देख के सिर्फ मोटिवेशन मत होना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मोटिवेशन हो, और मोटिवेशन कोई फायदा नहीं करते, 2 घंटे के बाद वो चले जाते। बट मैं इस वीडियो के बाद इतना बोलना चाहती हूँ कि तुम प्लीज डिसिप्लिन बनो, खुद के लिए काम करो। वही सारी चीज जो तुम दोहरा रही हो ना, लेट नाइट जाकर सोना, हर एक चीज, वो सारी चीज बंद करो। वही तुम्हारी जिंदगी नहीं है, नेटफ्लिक्स और वीडियो, यूट्यूब, देर रात सोना, स्टडी ना करना, खुद की जिंदगी में कुछ बदलने। प्लीज खुद की जिंदगी कुछ करो, खुद करो। आज तुम ये वीडियो देख के सिर्फ मोटिवेशन मत होना, मैं फिर भी बोल रही हूँ, आज तुम डिसाइड करो, क्योंकि 2026 तुमसे पूछेगा, तो वही रहे या बदल गया, पूछेगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जवाब होगी कि मैं बदलूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं मेरी जिंदगी में कुछ करूंगा, ऐसा तुम्हारी स्टेटमेंट होगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को लगा तो याद रखना, 2026 तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकती है। प्लीज कंटिन्यू करो जिंदगी में, और कॉन्स्टेंटली रहो जिंदगी में, जो भी करो हर एक चीज छोटा से स्टार्ट करो, हर रोज करो, बिल्ड करो, जिंदगी में कुछ फाड़ो कि लोग देखें कि तुम कुछ कर सकते हो। खुद की घर, खुद की कार, खुद की हर एक चीज, खुद जिधर भी घूमने जाना है उधर घूम सकते हो, जो भी चीज तुम्हें खरीदनी हो उस चीज खरीदने की तुम्हारे अंदर एबिलिटी हो, प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसा हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो, ऐसा हो। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर मिलूंगी। आज के लिए अस्सलाम वालेकुम।